भवानी से बोले देवी, इसीलिए सीता जी ने तृण को बीच में किया और तृण को बीच में करके आज सीता जी रावण को समझाती है, ऐ रावण तो क्या कह रहा है, तुझे जरा भी लज्जा नहीं और क्या बोला, मेरी बात सुन लो सीता, अगर तुम्हें मरना नहीं है, अगर तुम मरना नहीं चाहती हो तो हमारी बात मान लो। वाह, कैसे धमका रहा है सीता को। अगर तुम मेरी बात मानना, अगर मान जाओगी तो तुम्हारे प्राण बच जाएंगे और नहीं मानोगी तो तुम्हारे प्राण चले जाएंगे। रावण कहने लगा, सीता अभी तक तो मैं कह रहा था पर तुम नहीं मानी, लेकिन अब सुन लो, मैं आखिरी बार कह रहा हूं। रावण ने कहा, अब सुनो, मैं आखिरी बार कह रहा हूं और केवल तुम्हें 1 महीने का समय देता हूं। भैया रावण ने कहा कि मैं तुम्हें केवल 1 महीने का समय देता हूं। मास दिवस तासु बचन सुनते सब तासु बचन सुनते सब डारी, जनक सुता के चरण परी, जनक सुता के चरण सभी माता सीता के चरणों को पकड़ लिया। जितनी राक्षसियां थी जो सीता को डराया धमकाया करती थी, सीता मुझे क्षमा कर दो, मुझे क्षमा कर दो, मैंने तुम्हें बहुत डराया बहुत धमकाया, पर अब मुझे क्षमा कर दो, अब मैं तुम्हें डराऊंगी धमकाऊंगी नहीं, मुझे क्षमा कर दो। इधर सीता जी कहने लगी, ठीक है तुम लोग जाओ अपना अपना काम करो, जिस काम के लिए तुमको रावण ने यहाँ पर रखा है वो अपना काम करो। बोली अब मुझे कुछ नहीं करना, अब तो बस शांति से खड़े रहना है, कुछ नहीं बोलना मुझे। इधर सीता कहने लगी त्रिष्टा से, माँ एक काम करोगी हमारा? त्रिष्टा कहने लगी, बताओ क्या काम है? तो सीता कहने लगी, हमारा एक काम कर दो, हमारे लिए अग्नि ला दो, हमारे लिए अग्नि ला दो, मैं अपने शरीर को जला करके अब राख कर दूं, अब मेरा मन नहीं करता कि मैं जीवित रहूं। तो त्रिष्टा बोल पड़ी, सीता सब कुछ तो मिल सकता है लेकिन लंका में आग नहीं मिल सकती, और इतना कह करके वहां से त्रिष्टा चली गई। त्रिष्टा चली गई, अब तो सीता जी बैठी है दुखी। हनुमान जी महाराज ने सोचा कि अब समय बढ़िया है, अब समय अच्छा है। तो बिरहा कुल देख जब सीता, सोचन कपिन कलप सामदीता। जिसने सीता जी को दुखी देखा, हनुमान जी महाराज बड़ा परेशान हो गए। ये समय हनुमान जी महाराज के लिए एक कल्प के समान है। रघुवर कहाँ छोड़े मेरे स्वामी के पास थी, पर यहाँ कैसे आई?
मुद्रिका से पूछती हैं कि मुझे बताओ, अरे तुम तो मेरे स्वामी के हाथ में थी, उंगली में थी, लेकिन तुम हमारे पास यहाँ कैसे आई? बताओ मेरे स्वामी को कहाँ छोड़ा? लेकिन वो मुद्रिका कैसे बता दे भैया। इधर अब सीता मन में विचार कर रहे हैं कि आखिर ये मुद्रिका आई तो कहाँ से आई। अनेकों प्रकार के विचार आने लगे सीता के अंदर, कहीं हमारे स्वामी, लेकिन नहीं, मेरे स्वामी को कोई पराजित नहीं कर सकता, मेरे स्वामी तो अजय हैं, उन्हें कोई पराजित नहीं कर सकता, वो तो हर जगह पर विजय प्राप्त करते हैं, हर जगह पर वो विजय प्राप्त करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता। फिर आखिर ये आई तो कैसे आई, ये भी तो सोच रही सीता, सोचने लगी। जीती न सकई अजय रघुराई, जीती न सकई अजय रघुराई, लेकिन माया से असुर की नगराई। शंकर भगवान